नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है उनका कुंभ में आने का क्या मतलब है। इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुंभ आस्था और श्रद्धा भक्ति का संगम है। यहां उनका क्या काम जो इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री, सियासत भारी। साधु संतों की हुंकार, बैन पर तकरार। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं। नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां। सनातन का नहीं ज्ञान, कुंभ में क्या काम। हमने कहा कि उनका आना बैन होना चाहिए जो मूत्र कांड थूक कांड करते हैं, अब वो कोई भी हो। एंट्री पर सवाल, क्यों मचा है बवाल। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने को है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। साधु संत पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, उनका कुंभ में क्या काम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको आने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा में, कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप केवल बिजनेस करने भर नहीं आएंगे, यहाँ की आस्था के प्रति भी अपनी निष्ठा रखेंगे। संगम की आस्था क्या है, कुंभ की आस्था क्या है, महाकुंभ की आस्था क्या है, संतों की महिमा क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आएंगे किस लिए, केवल बिजनेस करने? नो। धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं हैं जो मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश राइजिंग में कालीचरण महाराज ने भी ऐतराज जताया। उधर उमा भारती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को कुंभ में स्नान की सलाह दे डाली। मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल नागरिक होना निराली बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है, वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में, खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए धूप जेहद मूत जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? उसमें क्या दिक्कत है? वो भी आके कुंभ में स्नान करे ना। वो एक बहुत अच्छा समय है जो कुंभ में स्नान करने के मुहूर्त हैं। उसमें मैं ओबीसी साहब को कहूंगी कि वो खुद मकर संक्रांति की डुबकी लगाएं हमारे साथ आकर के वहां पे। कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री में फिलहाल बवाल जारी है। साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री को लेकर साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 6 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और सनातन के अनंत युगों की जीवन यात्रा का महामेला शुरू होने वाला है। आस्था के इस महामेले को लेकर किस तरह राजनीति हो रही है, ये बात आप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से समझ सकते हैं। मौलाना कौसर हयात खान ने जहां महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयान दिया, तो वहीं मौलाना बरेलवी ने तो महाकुंभ मेले की जमीन को ही वक्फ बोर्ड का बता दिया, जिस पर अब साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया। ये रिपोर्ट देखिए। হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। गंगा नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर महाकुंभ के बहाने गंगा सागर से भेदभाव का बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी का कहना है कि एक ओर तो केंद्र सरकार जमकर महाकुंभ को प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर गंगा सागर मेले से दूरी बनाई हुई है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র,
একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস, এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ, একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড। मौलाना कौसर हयात ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले बाबरी मस्जिद काशी मथुरा की बात थी, अब उन्होंने संभल भी जोड़ दिया। ये सिलसिला पता नहीं कहाँ तक चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के इस बयान पर अब सियासत हो रही है। जिस महाकुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं से लेकर सदियों पुराने इतिहास तक में है, उसकी जमीन को लेकर वक्फ का दावा सिर्फ सरासर झूठ है, बल्कि बेहद बचकाना भी है। यही वजह है कि मौलाना रजवी साधु संतों के निशाने पर हैं। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। अगर यहाँ अफगानिस्तान से, कंधार से जमीन लाया था, कोई जमीन लाया था, ये भारत की जमीन है, ये भारत की भूमि है, ये तपोभूमि है और भारत की भूमि पे कुंभ नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा। वहीं योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने महाकुंभ के लिए ऐसी तैयारी की है जैसी पहले कभी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रयागराज में हो रहे कुंभ पर तारीफ की है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अगर बहुसंख्यकों को नीचा दिखाने का काम करेगी तो उसकी राजनीतिक स्थिति खराब हो जाएगी। इस देश की बहुसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों साल के हमारे संबंध है और अगर किसी को कुछ बात लगती तो न्यायालय सबके लिए है। हर बात को पॉलिटिकल दृष्टि से कांग्रेस के लोग अगर मैदान में ला रहे हैं तो कांग्रेस की बुरी स्थिति इसलिए होगी, केवल एक ही वर्ग के वोट वो चाहती दूसरे वर्गों को कब तक नीचा दिखाएगी। ये कांग्रेस हिंदुओं को कब तक नीचा दिखाएगी, कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं गारंटी ले सकता हूं। दरअसल प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने वाला है और ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से भी इस महाकुंभ का संयोग 144 साल बाद आया है। ऐसे में महाकुंभ का ये महापर्व भव्य और दिव्य होने वाला है। जाहिर ये बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।